हेलो गाइस, आज हम एक एच वर्मा का क्वेश्चन करेंगे। इसमें बोला है कि एक कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है जिसके कैविटी के अंदर एक क्यू चार्ज रखा है और वो शेल का चार्ज कैपिटल क्यू है और उसके सेंटर से कुछ डिस्टेंस दूर एक Q1 चार्ज है। तो क्वेश्चन ये है कि जो वो कैविटी के अंदर चार्ज है उस पर नेट फोर्स कितनी है। तो हमें पता है कि अगर बाहर कोई चार्ज होगा तो उसकी वजह से इंडक्शन होगा ताकि मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाए, और मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी तो ये इनर साइड है इधर माइनस, ये इतनी मैग्नीट्यूड का माइनस में चार्ज इंड्यूस हो जाएगा यूनिफॉर्मली। और ये जो बाहरी सरफेस पे क्यू प्लस ये इतने मैग्नीट्यूड का ऐड होके इधर पॉजिटिव चार्ज, ताकि नेट रहे क्यू ही, और वो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस यहाँ का आउटर सरफेस का चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगा। इस वाले चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ये वाला चार्ज डिसाइड करेगा, और ये चार्ज सेंटर पे रखा है इसीलिए यहाँ पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से सरफेस पे चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आउटर सरफेस पे। ये इसलिए क्योंकि हम इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। असली में होता क्या है कि ये जो आउटर सरफेस पे चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता है ताकि इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नेट है वो इस सरफेस के अंदर सभी जगह पे ज़ीरो होगा। इसका नेट, ये जहाँ चार्ज इंड्यूस होगा बाहर आउटर सरफेस पे इसका और इसका चार्ज नेट अंदर, इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी। और इसका दूसरा केस, मतलब दूसरा बात ये है कि जो ये वाला चार्ज है क्यों, और इधर जो चार्ज इंड्यूस होगा माइनस में क्यों इतने मैग्नीट्यूड का, वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा ताकि इस सरफेस के बाहरी पॉइंट पे सभी जगह पे इस चार्ज और इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी। इसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं कि कभी कभी अगर किसी चार्ज को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना है तो हम उसको कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल के अंदर रख देते हैं, क्योंकि हमें पता है वो चार्ज अफेक्ट हो जाएगा उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो हम शेल के अंदर रख देते हैं। तो आउटर सरफेस पे चार्ज ऐसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कि उस चार्ज की वजह से और एक्सटर्नल इसकी वजह से इस सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी, इस पॉइंट पे भी ज़ीरो होगी। तो क्वेश्चन ये था कि इस पे कितनी फोर्स लगे। तो अभी हमने सीखा है कि इसकी वजह से और इसकी वजह से नेट फोर्स अंदर ज़ीरो होगा, तो मतलब ये दोनों तो नहीं लगा रहे होंगे इस पे फोर्स, क्योंकि सेंटर पे या कहीं और भी होता तो ज़ीरो होता, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। और हमें पता है कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के कारण वो एक हॉलो शेल हो जाएगा नेगेटिव माइनस क्यू का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो सेंटर में उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़ीरो होती है, ये हमें पता है। तो सबकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो रही है, तो मतलब इस पे नेट फोर्स ज़ीरो होगा। तो क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। आशा है आपको समझ आया हो।